हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम हमारी फार्मा वर्ल्ड के बारे में एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया। एंड आई वुड से कि एक बहुत ही अंडररेटेड सी चीज़ है जिसके बारे में यूजुअली इतनी बात नहीं होती है। इवन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फार्मा इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग भी इस पर्टिकुलर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और ये चीज़ कुछ है ही ऐसी कि ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है, जिसके बारे में क्योंकि मार्केट इसको बहुत ज़्यादा मार्केट की नज़रों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती नहीं है। एंड कई सारी फार्मा कंपनीज इसके अराउंड प्ले कर जाती है एंड बहुत ही ईजिली उनको अप्रूवल्स मिल जाते हैं। बहुत ही ईजी तो मैं नहीं बोलूँगी, ऑफकोर्स अप्रूवल मिलना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट कंपैरेटिवली ईजिली। राइट, सो वही आपको उस चीज़ का मैं किस तरीके से कह रही हूँ वो आपको समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। राइट, सो या लेट्स डिस्कस टुडे। आई एम गोना डिस्कस अबाउट 505B2। 505B2 क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने, आई होप आपने मेरा अप्रूवल्स वाला वीडियो देख लिया होगा कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था डीएमएफ फाइलिंग्स क्या होती है, एएनडीए फाइलिंग्स क्या होती है और एनडीए फाइलिंग्स क्या होती है। एनडीए तो ऑलमोस्ट सेम है, डीएमएफ आपका थोड़ा सा अलग है। एंड उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब उससे रिलेटेड मैं जिस तरह से फाइलिंग्स है उसी से कुछ तरह से रिलेटेड यहाँ पर है, जो कि ड्रग को अप्रूवल मिलने में काम आता है। 505B2। अब 505B2 क्या है? दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, कोई फाइलिंग भी नहीं है, कोई लाइसेंस भी नहीं है, कोई जैसे एक अप्रूवल लेना होता है वो भी नहीं है। फिर क्या है? 505B2 एक तरीका है, एक पाथ है, एक जरिया है जिससे कंपनीज के ड्रग्स को अप्रूवल मिलते हैं। हाँ, बहुत ही रेयरली आपने इसका नाम सुना होगा एंड ऑफ कोर्स बहुत ही रेयरली ये यूज़ होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में तो यूज़ होता है, बट हम जैसे इन्वेस्टर्स तक इसकी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड पहुंचती है। एंड क्योंकि इतनी सारी फाइलिंग्स है, लाइक डीएमएफ फाइलिंग्स, एनडीए फाइलिंग्स, एनडीए फाइलिंग्स, कहीं ना कहीं अगर हमको जहाँ पर सॉरी 505B2 दिख भी रहा है तो हम कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम कहीं ना कहीं उसको सिमिलर से समझ लेते हैं एंड उसको अंडररेट कर देते हैं। चलो इसको एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कंपनीज यूजुअली एक्सपोर्ट करती है। वेल, 505B2 का जो काम है एक्सपोर्ट बिजनेस में है। बेसिकली आपका जब यूएस में ड्रग्स जाते हैं उसी में इसका मेजॉरिटी ऑफ रोल प्ले होता है। राइट, सो अब देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। एंड वंस आपको 505B2 के चलते आपको जब अप्रूवल मिल जाता है तो आप उस ऑफ कोर्स इंडिया में भी लॉन्च कर सकते हो। सो द थिंग इज कि ये किस टाइप के ड्रग्स के लिए अप्रूव होता है। देखो, दुनिया में जो ड्रग्स है ना, देखो फार्मा वर्ल्ड कैसे चलता है कि एक नया इनोवेशन हुआ, उसको कमर्शलाइज किया गया आफ्टर अप्रूवल्स एंड लैब टेस्ट, एंड उसके बाद में वो ड्रग आया, उसको लोगों तक पहुंचाया गया, बेसिकली कम्प्लीटली कमर्शलाइज हो गया। फिर कोई नया ड्रग आया, फिर कोई नया इनोवेशन हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कमर्शलाइज, फिर इनोवेशन, फिर ये फिर ये फिर ये फिर कमर्शलाइज, ऐसे करते 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 कई लाखों ड्रग्स मार्केट में मौजूद है। राइट, अब यूजुअली क्या होता है, जो भी फार्मा कंपनीज बनाती है, इनोवेशन 100 में से एक ड्रग इनोवेटेड हो सकता है, उसके भी रेयर चांसेस है। हो सकता है उसी का कोई कॉपी या उसी से मिलता जुलता ड्रग आपका मार्केट में सर्कुलेट ऑलरेडी कर रहा हो, एंड यूजुअली ऐसे ड्रग्स के पेटेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है ना, देखो कि इतने ड्रग्स बनते हैं, इतनी चीज़ें बनती है, कई सारे ड्रग्स आउटडेटेड हो जाते हैं एंड उसके अलावा उसका कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इट्स लाइक वो ड्रग बना करके चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसका कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आ रहा है। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको दूँ तो जैसे हमारे घरों में होता है, हम लोग कहीं भी किसी भी तरह के, आपके पेरेंट्स हुए, आपके फैमिली में कोई भी मेम्बर हुआ, आप लोग कहीं ना कहीं से दवाई लेके आ रहे होगे। अब वहाँ पर आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि लाइक आपको उसको दिन में 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, तो आपको रेगुलरली काम करेगा एंड वो भी लाइक आपको पूरे महीने दिन में 3 3 बार लेना है। सो दैट साउंड्स लाइक एक बहुत बड़ा डोज बन जाता है वो, एंड कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है, ऑफ कोर्स वो काम धीरे करिए, टैबलेट या फिर कम काम करिए, दैट इज द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग इट 3 टाइम्स अ डे। राइट, अब मैं इसमें वो नहीं कह रही हूँ कि ड्रग अच्छा नहीं है, बस अब बात को समझो, उसी का एक अच्छा और रिवाइज्ड वर्जन कि हाँ ये एक और ड्रग किसी कंपनी ने निकाला कि ये जो ड्रग है दिस इज द बेटर वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग, और इससे कई गुना अच्छे से काम करेगा,
कम साइड इफेक्ट से करेगा एंड बेटर परफॉर्मेंस देगा, राइट। सो दैट इज़ लाइक एक उसका ही अपडेटेड या एडवांस वर्जन जो शायद किसी और कंपनी ने बनाया हो। यूजुअली खुद ही कंपनीज बना देती है जिनके पास में उस ड्रग का ऑलरेडी पेटेंट होता है, ऑलरेडी बना होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज ऐसा करती हो। बहुत सारी कंपनीज उन ड्रग्स को बना करके भूल जाती है, बहुत ही पुराने ड्रग्स हो चुके हैं कई सालों पहले, एंड आज की दुनिया के अकॉर्डिंग नए ड्रग्स के इनोवेशन वगैरह में लग जाती है। अब क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स पर जब रिसर्च वगैरह करी जाती है तो साइंटिस्ट वगैरह को कई चीज़ें मिलती है कि हाँ इस ड्रग में ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पर दो केस है, पहले आप इसको समझो कि अब जो नया रिवाइज्ड ड्रग बना है वो उस ड्रग का, मान लो ड्रग ए है, उस ड्रग का ही दूसरा वर्जन इन्होंने बनाया रिवाइज्ड एंड बेटर। अब ऐसा है कि ये ड्रग एकदम नया भी नहीं है और एकदम जेनरिक भी नहीं है, इट इज समवेयर इन द ग्रे पार्ट। ना ही ये ब्लैक में आ रहा है, ना ही ये व्हाइट में आ रहा है, इट इज इन द ग्रे पार्ट। एंड अगर आप इसको नए की तरह फाइल करोगे तो आप पेटेंट के चलते फंस जाओगे, आपका कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ड्रग मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी कोई पेरेंट कंपनी है, कोई अच्छे ब्रांड से बिक रहा है एंड ऑफ कोर्स बड़े स्केल पर बिक रहा है, तो उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। एंड वैसे ही जब पेटेंट को लाइक वो करने से कि आप उस पेटेंट है फिर भी आप उस पर नया ड्रग बना रहे हो, तो वैसे ही आपके ऊपर केस फाइल होगा एंड यू विल हैव लाइक सब कुछ खराब हो जाएगा। एंड इस ड्रग को जेनरिक कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि जेनरिक नहीं है, ये उसका रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एंड वेरी इंप्रूव वर्जन है। तो अब यहाँ पर कंपनीज क्या करती है, कंपनीज एक तरीका तो नहीं कह सकते हम लोग, एक वेरी लीगल काइंड ऑफ एक वे है, एक पाथवे है जिसके थ्रू वेल ये यूएसएफडीए का ही एक दिया हुआ कंप्लीट एक फाइल का तरीका है कि आप जब नया ड्रग फाइल कर रहे हैं एंड अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा है तो आप उसे 505(b)(2) के अंदर फाइल कर सकते हैं। यानी आपका ड्रग एएनडीए फाइलिंग्स में नहीं रहेगा, एनडीए फाइलिंग्स में भी नहीं रहेगा, और एक फ्रेश कैटेगरी के उसमें भी नहीं रहेगा, आपका ड्रग इस कैटेगरी में रहेगा एंड उसके अप्रूवल्स जल्दी होते हैं। अप्रूवल जल्दी होते हैं, इसके अलावा एक और बड़ा फायदा मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, मैं अब बताती हूँ क्या है वो। वेल 505 के अंदर आपको जो कंपनीज, एक और चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा नहीं कि ऑलरेडी पेटेंट उसका चल रहा है एंड उसी के ऊपर ला करके हमने दूसरा ड्रग रख दिया। पेटेंट जब तक एक्सपायर नहीं होगा वो ड्रग आप लॉन्च नहीं कर सकते। एंड इसमें आपको थोड़ी छूट मिलती है कि अगर आपको ये जो पुराना ड्रग था इसके ऊपर और रिसर्च करना है, आपको इसके एक्चुअल लाइक वो चाहिए एकदम लाइक पूरा रिसर्च एंड ऑल, तो वो भी कंपनीज को मिलता है, बट या एक लेवल तक। एंड उसके अलावा ये कंपनीज का बहुत टाइम बचा देता है, एक तो पूरा ही ड्रग नए तरीके से बनाना और एक आधी रिसर्च करी हुई है उसी रिसर्च के ऊपर अपना खुद का कुछ रिसर्च बना करके उसको जल्दी करना प्रोसेस को विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ की हुई है उसको आप दोबारा सेम रिपीट कर रहे हो, दैट इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एंड मनी ऑफ कोर्स, राइट। इससे कंपनीज का बहुत 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 पैसा बचता है। मान लो अगर ये कंपनी को 2 बिलियन कॉस्ट करेगा अगर वो फ्रेश से स्टार्ट करे, तो ये जो रिसर्च के ऊपर रिसर्च वाली चीज़ है जो ये खुद उसका रिवाइज वर्जन बना रहे हैं, दिस विल कॉस्ट देम अराउंड 50 मिलियन और समथिंग, जिससे कंपनीज का पैसा बचता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, राइट। अगर नए से अगर आप 8 साल लग रहे हैं तो इसके अंदर प्रोबेबली 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर आपके अप्रूवल्स मिल जाते हैं। तो दिस इज़ योर 505(b)(2। यानी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके लिए बस ये कि कंपनी एक लाइक कंपनी को ये प्रूव करना होगा कि हमने ये नया भी नहीं है और ये जेनरिक में भी नहीं है, ये हमने इसको रिवाइज किया है, ये कंपनी को प्रूव करना होता है। एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटरीज वगैरह अपनी जगह पर है, वो तो कंपनीज को ऑफ कोर्स प्रूव करनी ही होती है, राइट। सो दिस इज योर 505(b)(2 एंड या ऑलमोस्ट चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कि जो पॉइंटर्स मेरे हैं जिसमें क्या क्या चीज़ हमको देखनी है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एंड समटाइम्स अच्छा एक और चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। आई हैव सॉर्ट ऑफ शॉर्ट मेमोरी, मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगी वरना मैं आपको पहले डिस्कस कर लेती हूँ। एंड द थिंग इज कि इसके अंदर ना एक और जब हम ANDA फाइल करते हैं उसी के साथ साथ एक और तरह की फाइलिंग्स होती है, पैरा फाइलिंग्स 4 टाइप्स की होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है इसलिए मैं इसको इसमें कवर कर रही हूँ एंड फॉर इन्फॉर्मेशन यू शुड नो दैट। पैरा फाइलिंग्स में पैरा 1
4 टाइप की पैरा फाइलिंग्स होती है। पैरा 1 फाइलिंग्स में क्या होता है कि इस ड्रग का कोई पेटेंट नहीं है, इस ड्रग का आज तक कोई पेटेंट नहीं बना है, वी आर द फर्स्ट जो हम इसका पेटेंट लेकर के आ रहे हैं। तो आपको अगर कहीं भी पैरा 1 दिख जाए दैट मीन्स कि इसका कोई पेटेंट आज तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है ड्रग एग्जिस्ट करा और पेटेंट एग्जिस्ट नहीं करा, या हो सकता है ऐसा कोई ड्रग कभी बना ही ना हो। दोनों केस यहाँ पर हो सकते हैं। तो पैरा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पैरा 2 कि ये जो ड्रग हम आपके सामने फाइल कर रहे हैं इसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। सो दिस इज योर पैरा 2 वाली फाइलिंग। थर्ड इज योर पेटेंट एक्सपायर होने का हम लोग वेट कर रहे हैं, हमने इनोवेशन कर दिया है, हमने ये चीज़ कर दी है, हमने इसमें बेटरमेंट लेके आए हैं एंड दिस विल बी आवर जेनरिक ड्रग, बट अभी हम पेटेंट का एक्सपायर होने का वेट करेंगे। सो दैट इज अ पेटेंट 3 सॉरी पैरा 3 फाइलिंग्स। इसके अलावा आपकी एक और आती है पैरा 4। अब पैरा 4 क्या है? पैरा 4 देखा जाए तो मिलता जुलता है 505 एंड B2 से। 505 B2 से कैसे मिलता जुलता है कि हम इस पेटेंट को कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे, यानी कि हमने जो ड्रग बनाया है वो इस पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, वो इससे कई अलग है एंड कई अलग या फिर कुछ अलग है, बेसिकली इस पेटेंट की कैटेगरी में वो नहीं आता है। हम इसको हम इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, इस पेटेंट की कैटेगरी में, इससे अलग ये ड्रग है। हाँ मिलता जुलता है लेकिन अलग है। उस केस में कंपनी चैलेंज करती है। ऑफकोर्स कंप्लीट लीगल केसेस फाइल होते हैं, लॉ सूट्स फाइल होते हैं एंड एंड ऑफ द डे आपका जो जीतता है उसको एक एक्सक्लूसिविटी भी मिलती है एंड समटाइम्स ड्रग अप्रूव भी हो जाता है। हाँ बहुत ही रिस्की प्रोसेस है बट हाई रिवॉर्डिंग भी है। जब A&E कंपनीज फाइल करती है, अगर आपका ड्रग पैरा 4 के अंदर आ रहा है तो आप 505B2 के अंदर अप्लाई कर सकते हो। 505B2 फाइल के अंदर आप इजीली अप्रूवल ले सकते हो ड्रग का स्पेसिफाइड कंडीशंस में कि पेटेंट से मिलता जुलता नहीं है एंड ये अलग है, रिवाइज्ड है। वही जो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि कंपनीज को प्रूव करना होता है कि क्यों इससे अलग है, क्यों इससे बेटर है, क्यों हमें इसे लॉन्च करना चाहिए। सो ये सब रीजंस USFDA को ऑफकोर्स आपको देने पड़ेंगे एंड अप्रूवल लेना होगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 505B2 एंड या अब इसको ना मैंने अंडररेटेड क्यों बोला, क्योंकि देखो कंपनीज यूजुअली ना बहुत सारी कंपनीज अंदर ही अंदर ऐसे ड्रग्स को रिवाइज भी करती रहती है। अब देखो ऐसा ड्रग है कंपनी के पास, इट्स नॉट लाइक द दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, ना तो वो जेनरिक में है ना तो वो आपके न्यू वाले लाइक एक न्यू ड्रग के कैटेगरी में आता है। तो जिस वजह से क्या होता है ना कि कंपनीज कई बार लैक करती है। और मान लो आप एक जेनरिक ड्रग का अप्रूवल ले रहे हो, सॉरी एक आप 505B2 के अंदर एक ड्रग का अप्रूवल ले रहे हो, एक प्रोडक्ट आपका 505B2 कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक प्रोडक्ट आपका नॉर्मल ANDA फाइलिंग के थ्रू अंदर मतलब जेनरिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। तो मतलब आप मान के चलो जितने मान लो से 10 तरह के ANDA फाइलिंग्स जितना एक में दम होगा, है ना। समवेयर जेनरिक से बहुत बेटर है 505B2 कैटेगरी, बहुत बेटर है, उसके मार्जिन काफ़ी बेटर होते हैं जेनरिक से। दिस इज़ लाइक एक हमको एक और कैटेगरी मिल गई कि हाँ बहुत ही मतलब एक अगर आप देखोगे एकदम लो पे और एकदम हाई के बीच का हमको कुछ मिल गया है। तो जो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते एंड बहुत ज़्यादा जेनरिक में भी नहीं जाना चाहते, जेनरिक पोर्टफोलियो में भी नहीं जाना चाहते, उनके लिए 505B2 कैटेगरी एकदम परफेक्ट अलाइन होती है, क्योंकि वही ड्रग्स है जो रिवाइज हो रहे हैं, रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, मार्जिन्स जेनरिक से ज़्यादा है एंड स्पेशलिटी काइंड ऑफ से रिस्क कम है। तो एक अच्छी कैटेगरी है, फार्मा कंपनीज के लिए विनर कैटेगरी है। अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि कभी इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, यूजुअली कौन कॉल्स में आपको जानने नहीं मिलेगा। हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी, इसके प्लेयर्स बड़े बड़े हैं लाइक सन फार्मा, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इस टाइप की कंपनीज 505B2 का यूज़ करते हैं, यानी कि छोटा प्लेयर कोई नहीं है। अब जो भी छोटा प्लेयर हमको मिलता है 505B2 के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाने वाला, दैट ऑफ कोर्स गोना विन इन कंपेयर ऑफ अ जेनरिक कंपनी। यूजुअली जो छोटी कंपनीज होती है उनका जो ड्रग पोर्टफोलियो है यूजुअली एक कैसे बताऊँ, ज़्यादातर सस्ता और जेनरिक टाइप ही होता है, बहुत स्पेशलिटी केमिकल्स उनके पास नहीं होते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का पोर्टफोलियो में 505B2 दिखता है, यू कैन टेक बेट। तो वो आपके लिए एक येस इट इज़ मोर लाइक थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्टिल अच्छे मार्जिन चाहिए, स्टिल अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, सो या 505B2 इज़ अ कैटेगरी, राइट। एंड
इसके अलावा अच्छा, आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि क्या 505(b)(2 के बिना कंपनी किसी ड्रग को मॉडिफाई नहीं कर सकती? कर सकती है, बट दैट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कंपनी के पास मान के चलो एक स्पेशल काइंड ऑफ एक स्टैम्प है कि हाँ आप इस स्टैम्प के अंदर कर सकते हो, तो फिर कंपनीज क्यों ना करे। अगर बिना 505(b)(2 के करती है तो आपका वो ड्रग ANDA फाइल्स के अंदर काउंट होता है, एंड बहुत लंबी लाइन लगी होती है ANDA फाइल्स की कि हाँ ये सारे ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स है, कि रोज रोज के अगर आप देखोगे रोज के काउंटिंग में कई हजारों ड्रग्स जो है ANDA फाइल करते हैं, मतलब कंपनीज ANDA ड्रग फाइल करती है। सो वही है कि कहीं ना कहीं जेनरिक में आपकी काउंटिंग होगी। सो या एंड इस अगर आपका ANDA फाइलिंग है एंड ड्रग अप्रूव हो गया, ANDA फाइलिंग है, पर स्टिल उसको यूएस में वो प्राइस नहीं मिलेगा, तो प्राइसिंग पावर आपको जेनरिक जैसे मिलेगी। दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग, यूएस उसको अप्रूव ही नहीं करेगा, उसको आपको बेचने ही नहीं देगा अपने मार्केट के अंदर, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। इसके अलावा और क्या क्या बाकी रह गया है? ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट 505(b)(2। एंड अगर आपको किसी भी कंपनी के कहीं पर भी अगर आपको देखने के लिए मिलता है 505(b)(2, आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से ड्रग्स इनके पाइपलाइन में है। क्या वो ड्रग बहुत पुराना है जिसका रिवाइज वर्जन पहली बार आ रहा है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या ये ड्रग ऑलरेडी कई बार फाइल हो चुका है बाकी कंपनीज के द्वारा, कई क्या ये ड्रग बहुत ज़्यादा लाइक डिमांड कैसी है इस ड्रग की, क्या बहुत ही लाइक पैरासीटामोल काइंड ऑफ ड्रग है, तो वो सब आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा आपको FD ऑरेंज बुक का सारा आप ले सकते हो। प्लस आपको देखना है कि ओवर हाइप ड्रग है फिर अंडर रेटेड ड्रग है, तो ये सब चीज़ आपको चेक करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या कंपनी डायरेक्टली पेटेंट को चैलेंज करी है? अगर डायरेक्टली कॉन्फिडेंस से पेटेंट को चैलेंज करी है, मतलब कंपनी ने बहुत तगड़ा कुछ इनोवेट किया उसी ड्रग के अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, राइट। एंड okay, we have almost covered every single thing. Yeah. Okay, check. Yeah, so this was the complete thing which I wanted to share with you about 505(b)(2। आपका ये कुछ भी कहो आप इसको, अप्रूवल काइंड ऑफ चीज़ आप कह सकते हो, फाइल काइंड ऑफ चीज़ आप इसको कह सकते हो, जिसके अंदर कंपनीज को एक काइंड ऑफ एक स्पेशल सर्वाइलेंस मिलता है कि हाँ आप इसके अंदर, जैसे ना एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, VIP, VVIP एंड कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल वाली लाइन से जाने से अच्छा है, क्योंकि आप कॉमन पीपल में भी नहीं आ रहे हो, आप VVIP में भी नहीं आ रहे हो, VIP में शायद आ रहे हो, तो आप VIP वाली लाइन से जाओगे जहाँ पे भीड़ कंपैरेटिवली कम मिलेगी। सो दिस कैन बी अ गुड वे टू अंडरस्टैंड 505(b)(2। Yeah, so these are all the things which I wanted to share with you and really enjoyed learning about this. And para 1 2 3 4, do not forget that, ये भी आपको देखना बहुत 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 ज़रूरी है, right? So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. If you have any kind of doubts or queries, you can leave in comments. Thank you.